हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेविटी सर्कल। और गाइस देखो, जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोगों की बोर्ड एग्जाम भले ही 10th की हो या 12th की हो, फरवरी मिड में स्टार्ट हो जाएगी। इसके पीछे लॉजिक ये समझना कि अब आने वाला है सीयूईटी। देखो आज की तारीख में सीयूईटी जो नया एग्जामिनेशन लॉन्च हुआ है एनटीए के द्वारा, उसी के बेसिस पर आपको इंडिया भर के बेस्ट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस मिलेंगे। भले ही आप नीट जेई की तैयारी नहीं कर रहे हो तो भी आपको सीयूईटी देना पड़ेगा अच्छे कॉलेज में जाने के लिए। तो अब आप लोगों को सीयूईटी के प्रिपरेशन के लिए भी लगभग 1 महीना चाहिए, तो इसीलिए आप मान के चलो कि बोर्ड एग्जाम 15 फरवरी को हो जाएगा। अब अगर मान लो आप ये वीडियो देखने के बाद 15 दिसंबर से पढ़ना शुरू करते हो तो 15 दिसंबर से 15 जनवरी 1 महीना हो गया, और 16 जनवरी से 31 जनवरी अगले 15 दिन हो गए। यानी आपके पास में कुल मिलाकर 45 डेज ही हैं। मैं 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच का गैप इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि आपके हो सकता है इस ड्यूरेशन में प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो या और भी कोई 15 दिन का आपको काम आ सकता है। टेक्निकली आपके पास में 2 महीने हैं, लेकिन मैं 15 दिन बीच के इसीलिए छोड़ के चलता हूं कि आप कहीं बिजी हो गए, कहीं प्रैक्टिकल एग्जाम आ गया, कहीं कुछ हो गया, तो इस वजह से आप 15 दिन छोड़ दो। तो अब आपके पास में 60 में से 45 दिन है और आप इन 45 दिनों में 95% लेकर आ सकते हो। वो कहते हैं ना 45 दिन 95% इन। तो हम इस वीडियो से यही सीखेंगे कि किस तरीके से हम 95% मार्क्स ला सकते हैं, जो कि हमारी लास्ट मोमेंट स्ट्रेटेजी कहलाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यह चाहूंगा कि पहले खुद से कुछ सवाल पूछो। अगर इन सवालों का जवाब हां है तो ही वीडियो में आगे कंटिन्यू करना, अदरवाइज आप लोग जो एक एवरेज स्कोर ला सकते हो 50% 60%, उससे खुद को खुश करने की कोशिश करना और वहीं बैठ जाना। लेकिन अगर आपके अंदर अभी भी एक एंथुसियाज्म बचा है कि ठीक है मेरा पूरा साल वेस्ट हो गया, ठीक है मैंने साल भर कुछ नहीं करा, कोई परेशानी नहीं, मैं फोड़ दूंगा। अभी भी मेरे में वो आग है, अभी भी मेरे में वो जज्बा है, अभी भी मेरे में वो जुनून है, अभी भी मुझ में इतना मोटिवेशन, इतनी एनर्जी है, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूं। साल भर जो हुआ सो हुआ, किसी भी कारण की वजह से मैं पढ़ पाया नहीं पढ़ पाया, मैंने साल भर पढ़ाई करी, मैंने मीडियम पढ़ाई करी, मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज से जागूंगा और करके दिखाऊंगा। अगर मुझ में जज्बा है तो आप ये कर सकते हो। पहला सवाल, क्या आपको सच में गुड मार्क्स चाहिए कि आप सिर्फ घर वालों के कहने में आकर, उनकी टेम्पररी डांट सुन के, या तुमको कोई लड़की ने देख पसंद आ गई या किसी लड़की को लड़का पसंद आ गया और वो बहुत पढ़ रहा है, या किसी भैया की बात सुन ली, किसी दीदी की बात सुन ली और फिर इच्छा जागी पढ़ने की? मत करो। लेकिन अगर सच में तुमको अंदर से आग उठ रही कि चाहिए गुड मार्क्स यार, तो आगे बढ़ना। दूसरा, इंप्रेशन बनाना चाहते हो, अपने कजिन्स का जीवन बर्बाद करना चाहते हो? तुम्हारे अच्छे मार्क्स देखकर जब तुम्हारे मौसी, बुआ, फूफा, जब तुम्हारे भाई बहनों की वाट लगाएंगे तो खुशी होगी। हाँ, तो इंप्रेशन बनाना चाहोगे लोगों के सामने, कॉलोनी मेंबर्स के सामने, सोशल मीडिया पे, अपनी फैमिली में, अपने पेरेंट्स सामने इंप्रेशन बनाना चाहते हो? ग्रेट। क्या तुम्हें सच में अच्छा कॉलेज चाहिए, या कोई भी नॉर्मल कॉलेज में जाकर एक स्टैग्नेंट सा डिग्री करके 8-10 हजार की नौकरी में खुश हो, या अच्छा कॉलेज चाहिए? भाई अच्छे कॉलेज के लिए सीयूईटी, नीट या जेई निकालना पड़ेगी, और इन तीनों एग्जाम को निकालने के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये 45 दिन की स्ट्रेटेजी आपको इन एग्जाम्स को क्लियर करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो क्या सही में अच्छा कॉलेज चाहिए, और क्या तुम तुम्हारा बेस्ट देना चाहते हो? क्या आप लोग तैयार हो अपना बेस्ट देने के लिए? अगर आप अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हो, अगर आप गुड कॉलेज लेना चाहते हो, अगर आप अपने एक इंप्रेशन बनाना चाहते हो, क्या तुम अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो? अगर इन 4 सवालों के जवाब हां है तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं कि अब अगले 45 डेज हम इस डिस्ट्रैक्शन को कट करेंगे। डिस्ट्रैक्शन मतलब अपना ध्यान भटकना। हमारा ध्यान क्यों भटकता है? यहां पर हम मेहनत कर करके सड़ गए, साला 50,000 के ऊपर व्यू नहीं आ रहा है, कर दो जरा कच्चा बादाम 1 मिलियन, यानी कि रील्स इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टिव चीज है कि 1-1 घंटा कब निकल जाता है पता नहीं चलता। यूट्यूब शॉर्ट्स पर भी लोग बेतुकी शॉर्ट्स बना बना के, कुछ तो भी बीजे ऐसे सॉन्ग्स, ऐसे ऑडियोज डाल डाल के उनकी रील्स तो पहुंच जाती है 1-1 मिलियन। तुम्हारा क्या फायदा हो रहा है? तुम्हारा क्या फायदा हो रहा है? तुम सामने वाले का एक व्यू बढ़ा दोगे, उसका तो पैसा कमा लेगा, वो तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंजा वायरस बन गया। तुम्हारा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी 12th से भी जाओगे, 10th से भी जाओगे। तो शॉर्ट्स
रील्स और सोशल मीडिया को कट करना है। हाँ, आप YouTube का इस्तेमाल करो पढ़ने के लिए, आप YouTube का इस्तेमाल करो स्ट्रेटेजी देखने के लिए, आप YouTube का इस्तेमाल करो मोटिवेशन के लिए, आप YouTube का इस्तेमाल करो रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके माइंड को रिफ्रेश करने वाली चीजें हैं, ये आपको पढ़ाई में मदद करने वाली चीजें। लेकिन कच्चे बादाम से तुमको क्या करना है? 15 दिन अपने कच्चे बादामों को रोक लो, उसके बाद तो करना ही है कच्चा बादाम जीवन भर। तो थोड़ा सा कोशिश करो आपके सोशल मीडिया को डिस्ट्रैक्ट करने की। दूसरा, व्हाट्सएप टेलीग्राम पर हम अननेसेसरी चैट करते हैं, हम आधा घंटा चैटिंग में, 1 घंटा चैटिंग में बिता देते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता है। बिल्कुल कट डाउन करेंगे। और तीसरा डिस्ट्रैक्शन होता है मल्टीपल बुक्स। स्टूडेंट सोचता है कि एनसीईआरटी के अलावा भी हमें कोई ऐसी बुक मिल जाए जिससे पढ़ के हम लोग पास हो सके, लेकिन मार्केट में इतनी सारी बुक्स हैं, कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, कोई तुम्हारा सीनियर बोलता है मैंने इससे पढ़ा, कोई तुम्हारा क्लास टीचर बोलता है इससे पढ़ लो, कोई तुम्हारा टीचर बोलता है इससे पढ़ लो। तो मल्टीपल बुक से कैसे पढ़ें? कोई एक किताब हमारे पास में होनी चाहिए जिस पर हमें पूरी तरीके से भरोसा हो। तो एक तो हो गया तुम्हारी एनसीईआरटी। दूसरी किताब जो मैं आपको रेफर कर देता हूं वो है ओसवाल की गुरुकुल। ओसवाल गुरुकुल की 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर वाली जो बुक है ये आप फॉलो कर सकते हो। इसके अंदर आपको एग्जामिनेशन 2023 के हिसाब से टोटल 36 सैंपल्स क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। इसमें आपको इंग्लिश मिल जाएगा, फिजिकल एजुकेशन मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स सब मिल जाएगा। बायो की आपको अलग से लेनी पड़ेगी। ये पर्टिकुलर बुक के अंदर जो सितंबर 2022 में सैंपल पेपर लॉन्च किया गया था वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। आपका जो लेटेस्ट बोर्ड के 10-10 चैप्टर आ रहे हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, और जो चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं वो चैप्टर इसमें से भी डिलीट कर दिए गए हैं। जो चैप्टर आ रहे हैं, जिस पैटर्न पर आ रहे हैं, जितना वेटेज रख रहे हैं, वो सब आपको इसके अंदर मिल जाएगा। इनफैक्ट आपको इसके अंदर सोल्यूशन भी मिल जाएंगे और अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने के लिए ये किताब आप लोगों के लिए बेस्ट है। 10th वाले स्टूडेंट ओसवाल गुरुकुल की वेबसाइट पर जाकर 10th की बुक्स भी सर्च कर सकते हैं। और दूसरा, आप देखो एग्जामिनेशन 2023 के लिए ओसवाल गुरुकुल की मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक भी आप ले सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनकी मैथ्स वगैरह की भी सारी बुक्स अवेलेबल है। इनका 10th का भी डेटा अवेलेबल है। आप ओसवाल गुरुकुल की वेबसाइट सर्च कर लेना, ओसवाल गुरुकुल लिख के। इसके अंदर भी आपको सब पीवाईक्यूज वगैरह मिल जाएंगे। तो ये 2 किताबें अगर तुमने ले ली, एक तो पीवाईक्यू वाली और एक सैंपल पेपर वाली। सैंपल पेपर वाली तो एक ही लेनी है, और पीवाईक्यू वाली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ले लो। 4 किताब रखनी है और एक एनसीईआरटी। गारंटी लिख लो 95% मार्क्स आएंगे। ये बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, एक बार जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। फिर इसके बाद गाइस हमें एनवायरनमेंट बिल्ड करना होगा। एनवायरनमेंट कैसे बिल्ड किया जाता है? अपनी टेबल पर ये जो अभी मैंने बुक्स बताई ये खरीद के रख लो, एनसीईआरटी जमा लो, अपने नोट्स के रजिस्टर जमा लो, एक ब्लैंक पेपर जमा लो जिस पर आप लिखोगे, पेन वगैरह स्टैंड रख लो, अच्छी चेयर लगाओ, बढ़िया एक टेबल बनाओ, बिल्कुल ऐसा ऑफिस वर्क जैसा फील आना चाहिए। सामने वाली वॉल पर फॉर्मूला शीट्स लगाओ, पीरियोडिक टेबल लगाओ, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिखो बोर्ड पर, कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो लिखो, सिलेबस लिखो। ये सारी चीजें आपको वॉल पर लगानी है। बढ़िया सा लैपटॉप रखो जिस पर आप लोग अपनी स्टडी करोगे। लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप है, वो रखो। मोबाइल पर पढ़ते हो, टैब पर पढ़ते हो, जो भी है वो रखो। फॉर्मूला शीट्स बनाओ, टेबल पर जिस पर रखते हो उस पर भी फॉर्मूला शीट चिपकाओ। मतलब आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए। वो कहते हैं ना, एनवायरनमेंट में मजा आता है। भाई मुझे एक बात बताओ, लोग कोटा जाने के लिए क्यों मरते हैं, लोग ऑफलाइन जाने के लिए क्यों मरते हैं? भाई वहां पर उनको उनके जैसे और बहुत सारे बच्चे दिखते हैं, तो उनको देखकर कॉम्पिटिटिव फीलिंग आती है। तो अगर तुम लोग एनवायरनमेंट नहीं बनाओगे तो अंदर से पढ़ने का जज्बा कहां से जागेगा? एक बढ़िया एनवायरनमेंट होना चाहिए। एनवायरनमेंट के बाद बड़ा मजा आता है। एनवायरनमेंट भी बिल्ड हो गया सर, ठीक है। फिर हम लोग बना लेंगे कैलेंडर। जैसे मैंने, आप देखो मैंने कैलेंडर बनाया है, 15 दिसंबर से शुरू किया है। तो ऐसे करते करते 15 दिसंबर से आपका 31 जनवरी तक का, 15 दिसंबर से लेकर आपका 31 जनवरी तक का आपके पास में पूरा इस तरीके का कैलेंडर होना चाहिए। और आप लोग एक एक दिन कट करोगे। जैसे ही 15 तारीख की रात को सोने जाओ, अपनी वॉल पर उस डेट को कट कर दो। आज का दिन खत्म, आज के दिन पे मैंने क्या किया। जब तुम रोज ये दिन को कट करोगे ना, या तो अंदर खुशी डेवलप होगी कि आज मैंने पढ़ाई करी, आज मैंने लग के पढ़ाई करी, आज मैंने अपने दिन का यूटिलाइजेशन करा, या गिल्ट डेवलप होगा कि आज का दिन मैंने वेस्ट कर दिया।
तो आप लोगों को 45 दिन का कैलेंडर बनाना है, खुद से बनाना है। पेपर पे बना लो, शीट पर बना लो, घर में बोर्ड हो तो उस पर बना लो, कहीं भी बना लो, लेकिन बना लो और उसे रोज हाथ से कट करना है। जिस दिन से पढ़ना शुरू कर रहे हो उस दिन से इसको कट करना है। उसके बाद आपको सिलेबस एक बार गो थ्रू करना है। आप लोगों को पता ही होगा हमारा 80-20 रूल, 80% सिलेबस 20% सब्जेक्ट में, आई मीन 20% चैप्टर से आता है। क्या कहने का मतलब है कि जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर अगर केमिस्ट्री का 80 मार्क्स का आ रहा है ना, तो 80 में से 64 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 20% सिलेबस से ही आएगा। बाकी का सिलेबस आपको सिर्फ डिविएट और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है। तो जैसा मैंने आपसे कहा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो का सिलेबस एक बार प्रॉपर तरीके से देखो। इसके सिलेबस को देखने के बाद आप लोग डिसाइड करो, पीवाईक्यूज देख के, ओसवाल की बुक बता रखी है उसमें से पीवाईक्यूज देखो और देखो कि पर्टिकुलर कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अभी मैंने ग्रेविटी सर्कल पर इसके जस्ट पहले चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशंस क्लास 12 के 48 क्वेश्चंस डाले। वो वीडियो को देखकर आप लोग क्लियरली समझ सकते हो कि सॉल्यूशन चैप्टर में से अभी लेटेस्ट में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे से क्वेश्चन आ रहा है, हेनरी लॉ में से क्वेश्चन आ रहा है, राउल्ट लॉ में से क्वेश्चन आ रहा है, आइडियल नॉन आइडियल में से क्वेश्चन आ रहा है और अजियोट्रॉपी में से क्वेश्चन आ रहा है। इतना पढ़ लो, इतने ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि न्यूमेरिकल कहां से आ रहे हैं, वहां से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लो। थ्योरी कहां से आ रही है, आइडियल नॉन आइडियल अजियोट्रॉपी से, तो बस उतनी थ्योरी कर लो। राउल्ट्स लॉ और हेनरी में क्या आ रहा है, या तो न्यूमेरिकल आ रहा है या डेरिवेशन आ रहा है, उतना पढ़ लो। मतलब पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला याद कर लेंगे, इन पर एक एक दो क्वेश्चन कर लेंगे। हेनरी लॉ की डेफिनेशन, हेनरी लॉ का डेरिवेशन कर लेंगे, उसके एग्जाम्पल कर लेंगे। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पूरा एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे, एग्जाम्पल याद कर लेंगे, डिफरेंस याद कर लेंगे, अजियोट्रॉपी याद कर लेंगे, ग्राफ बना लेंगे। ये याद करने वाला पोर्शन हो गया। फिर चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है उसकी हम लोग डेरिवेशन सीखेंगे, उसके न्यूमेरिकल, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और आपका वेंट ऑफ फैक्टर, इनके आप लोग न्यूमेरिकल कर लेंगे। मतलब पूरा चैप्टर थ्योरी और पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर में से भी कुछ पोर्शन थ्योरी है, कुछ पोर्शन न्यूमेरिकल है, कुछ पोर्शन डेरिवेशन है। तो यह आप पीवाईक्यू देखकर समझ जाएंगे। तो आपको 80% मार्क्स तो 20% काम करके ही हो जाएगा। ऐसे आपको सभी को एनालाइज करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहां से रिएक्शन आ रही है, वैसे ही आप बायोलॉजी में देखो कि रिप्रोडक्शन वाली यूनिट में से कैसे क्वेश्चन आए, इकोलॉजी में से कैसे क्वेश्चन आए, मैथ्स में देखो कि भैया प्रोबेबिलिटी में से कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। फिजिक्स में देखो कि भैया ऑप्टिक्स में से क्या क्या आ रहा है, मॉडर्न फिजिक्स में से आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, न्यूक्लियाई, एटम से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। उस हिसाब से अपना प्लानर स्टडी का पूरा प्लानर सेट करो। और ये सब करने में आपको पीवाईक्यूज मदद करेंगे। पीवाईक्यूज इंसान पढ़ता ही इसलिए है कि उसको समझ में आ जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार के चैप्टर में से आ रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग वन शॉट में एक चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज बैठे हो सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट करो, आज बैठे हो ऑप्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट करो, आज बैठे हो अलजेब्रा की फर्स्ट यूनिट पूरी कंप्लीट करो, आज बैठे हो रिप्रोडक्शन के फर्स्ट 2 चैप्टर निपटा दो। कैसे निपटाएंगे, या तो आप आपके नोट्स पढ़ेंगे, नोट्स नहीं पढ़ेंगे तो आप YouTube पर वीडियो देखेंगे। YouTube पर भी आजकल वन शॉट्स बहुत सारे अवेलेबल है। इनफैक्ट ग्रेविटी सर्कल पर मैं भी वन शॉट डाल रहा हूं। वैसे आप वन शॉट देखना स्टार्ट करो। वन शॉट नहीं है तो आप प्रॉपर वीडियो देखो, आप प्रॉपर वीडियो देखो, 1.5x की स्पीड पर चलाकर बढ़िया वीडियो देखो, नोट्स से पढ़ो और साथ साथ में एनसीईआरटी रेफर करो। ये आप कर सकते हो अपने चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए। चैप्टर पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी पूरी तरीके से सॉल्व करनी है। एनसीईआरटी में जितने ही एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हैं, जितने प्रॉब्लम्स हैं, सब आपको करने हैं। आप लोगों को इन सब के सॉल्यूशन नेट पर, गूगल पर, अपनी ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। आपको पीवाईक्यू के लिए मैंने ओसवाल गुरुकुल की बुक बता दी, आपको सैंपल पेपर के लिए मैंने ओसवाल गुरुकुल की बुक बता दी। ये बुक अगर आप अपने पास में रखोगे तो आपको पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे, सैंपल पेपर भी प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपने इतना बंच पूरा कर लिया, अगर आपने इतना बंच पूरा कर लिया, मेरी गारंटी है 95% से कम मार्क्स तो आ ही नहीं सकते।
माय गारंटी। लेकिन इतना करना पड़ेगा। अब इसको करेंगे कैसे? टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। एक प्रॉपर टाइम टेबल होगा जिसमें मुझे मिनिमम दिन के तुमसे 6 घंटे की सेल्फ स्टडी चाहिए। 2 घंटे फिजिक्स को दो, 2 घंटे केमिस्ट्री को दो, 2 घंटे मैथ्स या बायो को दो। मुझे आपसे 6 घंटे दिन के सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए। टाइम कैसे मैनेज करेंगे? मत जाओ अब स्कूल, दिसंबर आ गया, अब स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो और वहां पर एक पर्टिकुलर सर से समझ में नहीं आ रहा, मत जाओ उसकी क्लास में। आप अभी खेलने मत जाओ, आप अभी शाम को घूमने मत जाओ। आप दिन में भले ही 2 दिन मत नहाओ, ठंड चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह जल्दी उठ जाओ, बिस्तर में बैठे बैठे पढ़ाई कर लो, वापस सो जाओ, वहीं बैठे रहो। 2 दिन नहीं नहाओगे कोई बात नहीं, अभी तुम्हें कोई घोड़ी नहीं चढ़ना है, तुम्हारी कोई शादी नहीं हो रही है, आराम से पढ़ लेंगे, आराम से नहा लेंगे। पढ़ना जरूरी है, दिन के 6 घंटे निकालो और ये 6 घंटे की सेल्फ स्टडी में टाइम टेबल बनाओ कि 15 तारीख को इतने से इतने बजे मैं फिजिक्स उठाऊंगा और उसमें ये चैप्टर करूंगा। 16 तारीख को मैं फिजिक्स में ये चैप्टर करूंगा, 17 को ऐसे करूंगा, 18 को ऐसे करूंगा। और वो प्लानर तुम्हारे पास में होना चाहिए। और रोज रात में सोते वक्त जब तुम डेट कट करोगे तब तुम्हारे माइंड में होना चाहिए कि आज का टारगेट मैंने पूरा किया, और अगर नहीं किया तो तुम्हारे मन में गिल्ट होना चाहिए, कल 7 घंटे पढ़ो। 15 का सेट बनाओ, 15 दिन 15 दिन 15 दिन, और इस तरीके से 45 डेज को प्लान करो। और गाइस ऑप्शनल सब्जेक्ट की चिंता छोड़ दो, जो तुम्हारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो तो टाइम के साथ हो जाएंगे। जो तुम्हारा एग्जाम वगैरह का जो पीरियड रहेगा ना, उसमें गैप में 3 दिन 4 दिन में इंग्लिश फिजिकल एजुकेशन हो जाता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो अगर आपने इतना सारा पूरा मेरा बताया हुआ अगर सारा चीज कर लिया तो आप लोगों को 95% इन 45 डेज लाने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओसवाल गुरुकुल की बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको चेकआउट करना मत भूलना। एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप रॉकिंग, कीप स्टडिंग, 95% दूर नहीं है दोस्तों।